अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइट राइटर। अगर आप भी इस मुकद्दस महीने में मुकद्दस फरिश्तों के गिरोह की ज़ियारत करने के ख्वाहिशमंद हैं या मिट्टी को सोना बनाना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ निहायत खूबसूरत वाक़यात शेयर करूंगी। इन वाक़यात को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा। सहाबी हजरत उसैद इब्ने उज़ैर मदीना मुनव्वरा के किनारे की बस्ती यानी देहात में रहते थे और कभी कभार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आते थे। अब सहाबा की आदत थी कि वो रात को अक्सर कुरान पाक की तिलावत करते थे। अगर आप भी रात को कुरान पाक पढ़ने के आदी हैं ना, तो आपने महसूस किया होगा कि रात को कुरान पाक पढ़ने की लज्जत और है और दिन में कुरान पाक पढ़ने की लज्जत और है। हुजूर के सहाबी हजरत उसैद बिन उज़ैर रात को कुरान की तिलावत कर रहे थे। जंगल का माहौल था और उनका घोड़ा वहाँ बंधा हुआ था। पास में उनका बच्चा भी सोया हुआ था। सहाबी बुलंद आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनका घोड़ा बेकाबू हो गया। जब उन्होंने घोड़े को बेचैन देखा तो इस डर से कि कहीं बच्चे को रोंद ना दे, उन्होंने तिलावत रोक दी। घोड़ा पुरसुकून हो गया। जब उन्होंने तवज्जो की तो क्या देखा कि कुछ नूर की कंदीलें जमीन की तरफ आ रही थी। जब तिलावत मौकूफ की तो वो कंदीलें वापस जाने लगी। फिर से जब तिलावत शुरू की तो वो कंदीलें फिर से वापस जमीन की तरफ आने लगी और घोड़ा फिर से बेकाबू हो गया। उन्होंने तिलावत को मौकूफ कर दिया। सुबह होते ही वो बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और सारा वाकया सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे और तिलावत को सुनने के लिए रहमत के फरिश्ते जमीन की तरफ आ रहे थे और उनको देखकर घोड़ा बेचैन हो रहा था। अगर तुम कुरान की तिलावत ना रोकते तो क्या होता? तुम उन फरिश्तों को देख लेते, उनकी ज़ियारत कर लेते। सुभान अल्लाह। कुरान की बेशुमार बरकतें हैं। कुरान पाक की एक सूरत है, अगर सोने से पहले आप ये सूरत पढ़ लें तो इसकी तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा। और वो सूरत है सूरह मुज़म्मिल। सिर्फ 2 रकू पर मुश्तमिल है। 5 मिनट से भी कम वक्त लगता है इसको पढ़ने में। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले जादू से, सहर से, बलाओं से महफूज हो जाएंगे। फाका कशी और गुर्बत से बचना है तो सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत बना ले। जिन बच्चियों को रिश्तों में दिक्कत आ रही है, सूरह यासीन पढ़ा करें। असर के बाद पढ़ें, अच्छे रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह। कुरान में हर मुश्किल का हल है, लेकिन हम कुरान पढ़ना नहीं चाहते। जयपाल जोगी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसके सारे जादुओं का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया था और उसे कहते हैं आयतल कुर्सी। सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर बच्चों पर दम करें, नजरें बद नहीं होगी। बच्चे जो रात भर रोते हैं उन पर सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम करें, वो रोना बंद कर देंगे। नजर लगी है तो 3 बार सूरह कुरैश पढ़कर दम करें, नजर नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि हम तो पढ़ते हैं लेकिन हमारे पढ़ने में असर नहीं है, तो एक बहुत ही खूबसूरत वाकया। एक बार बाबा फरीद गंज बख्श शक्कर के पास एक औरत आई। मेरी बेटी की शादी है, पैसे का इंतजाम नहीं है, तो कुछ इंतजाम फरमा दे। सरकार बाबा फरीद ने फरमाया, बीबी वो जो सामने मिट्टी का ढेला पड़ा है ना, उसको मेरे पास लाओ। वो लाई। उन्होंने मिट्टी का ढेला पकड़ा और उस पर सूरह फातिहा 3 बार पढ़कर दम कर दिया और बोले, इसको ढांप लो और घर जाकर खोलो। उसने ढांप लिया और घर जाकर खोला तो देखा वो मिट्टी सोना बन चुकी है। उसने सोना देखा तो वो शादी भूल गई। इंसान लालची है ना, बोला अगर सूरह फातिहा से मिट्टी सोना बनती है तो फिर एक ढेला ही क्यों। उसने और ढेले इकट्ठे किए और पूरा घर भर दिया और जब रात हुई तो सूरह फातिहा पे फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। सुबह हो गई लेकिन मिट्टी के ढेले मिट्टी ही रहे। उसे बहुत गुस्सा आया और वो बाबा फरीद बख्श के पास गई। उसने कहा, बाबा साहब आपने तो मेरे सामने सूरह फातिहा ही पढ़ी थी और ढेला सोना बन गया था। मैं रात भर पढ़ती रही लेकिन मिट्टी की मिट्टी ही रही। क्या आपने सूरह फातिहा के साथ कुछ और भी पढ़ा था? तो वो बोले नहीं। तो वो औरत बोली, आप पढ़े तो सोना, हम पढ़े तो मिट्टी। तो उन्होंने कहा, ओ बीबी फरीद जैसी जुबान तो लाओ। एक बात बताएं, अगर किसी को बुखार हो जाए तो चाय कड़वी लगती है बीमारी की वजह से। हालांकि चाय कड़वी नहीं होती, जुबान कड़वी होती है। हमें भी टाइफाइड है गुनाहों का, जिसकी वजह से हमारी जुबान कड़वी हो चुकी है। जिस दिन ये बीमारी खत्म हो जाएगी, सूरह फातिहा पढ़ने से मिट्टी भी सोना बन जाएगी। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।